नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका आज के इस YouTube चैनल वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा सूर्य देव को अर्घ देने के संबंध में, जल चढ़ाने के संबंध में। सूर्य देव को जल अर्पित करने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव हो सकता है, किस प्रकार से हमारे शरीर में, मन मस्तिष्क में, हमारे व्यक्तित्व में ऊर्जा का संचार हो सकता है, उसके बारे में बात करूंगा। उससे पहले थोड़ी सी बात करूंगा कि क्या ग्रह जो है वो अपना प्रभाव डालते हैं, क्या ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। साथियों, ये तो बाद में बताऊंगा। उससे पहले मेरी जानकारी में जो है वो मैं बता देता हूं कि पहले मैं भी ये सोचता था कि क्या वाकई ग्रहों का प्रभाव होता है व्यक्ति के जीवन पर। देखो, प्रकृति में तो ग्रहों का प्रभाव होता है। आपने पढ़ा होगा कि समुद्र की लहरें ऊपर उठना, ज्वार भाटा आना, ये चंद्रमा का प्रभाव है। सूर्य का प्रभाव हम दिन प्रतिदिन देखते हैं। ये पेड़ पौधे सूर्य की वजह से हैं। डॉक्टर कहते हैं कि हमारे विटामिन डी होता है शरीर में, सूर्य की धूप से मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रकृति में आप देख रहे हैं कि ग्रहों का प्रभाव तो होता है। तो प्रकृति में अगर प्रभाव होता है तो हमारे जीवन में भी होता होगा। मैंने ये जानने की कोशिश की, मेरे अंदर उत्सुकता थी। मैं जहाँ मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी वहाँ पे मैंने मेरे अधिकारी पर इसका विश्लेषण किया। मैंने अधिकारी महोदय से उनकी ओरिजिनल जन्म तारीख, जन्म स्थान, डेट मांगा। उन्होंने बिल्कुल पहले तो पूछा क्या करोगे, फिर मैंने सारी बात बताई कि सर मैं विश्लेषण करना चाहता हूँ कि वाकई व्यक्ति के जीवन में ग्रहों का प्रभाव पड़ता है क्या। और मैं उस समय सीख रहा था ज्योतिष और लगभग काफ़ी समय हो चुका था। तो मैं उनके ऊपर प्रयोग करके देखना चाहता था कि वाकई ये चीज़ें होती है क्या। तो मैंने देखा उनकी कुंडली में और वाकई वो चीज़ें थी जो कुंडली में से निकल के आई। वो उस पद के लिए लायक थे। उनमें जो सारी चीज़ें, संभावनाएं थी वो हुई। फिर मैंने उनके वैवाहिक जीवन का, उनके पारिवारिक जीवन का वो विश्लेषण किया। उसके बाद में मेरे साथ में जो कर्मचारी थे उनके हाव भाव, क्योंकि जब जिनके पास में ज़्यादा रहते हैं उन्हीं के बारे में हम ज़्यादा जानते हैं। तो कोई बोल के बताए उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, जो देख रहे हैं उन पर विश्वास होता है। तो मैंने देखा लोगों के हाव भाव, तरीके, तौर तरीके, आते हैं, रुचियाँ और काम करने की जो स्किल्स वगैरह, वो सब चीज़ें 2-3 जनों की मैंने कुंडलियाँ और विश्लेषण की। और मैंने खुद ने देखा कि वाकई ग्रहों का प्रभाव कुंडली में जो होता है, अगर कोई विश्लेषण करे, एनालिसिस करे, तो हमें देखने को मिलता है। तो मैं ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ज़्यादातर मेरे इस चैनल पर जो एक ही राशि के सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि जब शनि की 7.5 चल रही हो उस समय यदि हम सूर्य को अर्घ दें तो क्या होता है। देखो, सूर्य जो है हमारे शरीर में एनर्जी का कारक है, आत्मा का कारक है। और हमारे शरीर के अंदर जो नेतृत्व के गुण हैं वो सूर्य से आते हैं। कर्म जो है वो सूर्य के प्रभाव से होते हैं हमारे। साथियों, शनि 7.5 में शनि कर्मों का फल देता है और हमारे कर्म जो है उसको, कर्मों को आत्मा से जोड़ता है सूर्य। सूर्य की जो एनर्जी है वो हमारे कर्मों को जोड़ेगी आत्मा से। आत्मा का निर्देशन कर्मों को निर्देशित करेगा सही दिशा में, सही वे में चलने के लिए। और जब हमारे कर्म सही होने लगेंगे तो शनि की 7.5 का हमारे ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शनि वो है जो हमारे कर्मों का फल देता है, न्याय प्रिय है। यदि आपने शनि की 7.5 में कोई अच्छे कर्म कर लिए तो उसका निश्चित तौर पर फल मिलना संभव हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि शनि की 7.5 में घोर निराशा में होते हैं। उनका जो मानसिक संतुलन है वो गड़बड़ाया हुआ रहता है। उन्हें सूझ नहीं रहती है कि क्या करें और क्या नहीं करें। ऐसी स्थिति में यदि कोई अपने सूर्य को मजबूत कर लेता है, हमारी जो आत्मा है उसमें ऊर्जा का संचार कर लेता है, नकारात्मकताओं से लड़ने का जो अंदर जुनून पैदा कर लेता है, वो सूर्य की उपासना से है। सिर्फ एक कार्य करना है, सूर्य को जल अर्पित करना है। यदि सूर्य मजबूत हो गया तो साथियों आपकी आत्मा आपके कर्मों का निर्देशन करेगी और कर्म आपके ऐसे होंगे सूर्य की वजह से कि उनका फल, अच्छा फल शनिदेव को देना ही पड़ेगा। साथियों, जब सुबह हम सूर्योदय से पहले उठते हैं तो सबसे पहला फायदा तो यही हो जाता है। विज्ञान भी कहता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं, योग गुरु भी कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि जब सूर्योदय से पहले जब हम उठ जाते हैं तो कई सारे जो शरीर में हमारे परिवर्तन होते हैं वो अच्छे परिवर्तन होते हैं। सबसे पहला तो ये फायदा हो जाता है सूर्य को अर्घ देने से पहले ही, जो सुबह सवेरे उठने से होता है। उसके बाद में जब हम
इस भावना के साथ खड़े होते हैं कि सूर्य को अर्घ देना है, जल देना है, तो जल्दी स्नान हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है, पवित्रीकरण हो जाता है। उसके बाद में हम पवित्र मन से तांबे के कलश में यदि थोड़ी सी रोली डाल करके, थोड़े से लाल पुष्प डाल करके यदि सूर्य भगवान को जल का अर्घ दे देते हैं तो हमारी आत्मा तो एनर्जी से भरपूर होती ही है। हमारी एनर्जी जो है, हमारे शरीर में ऊर्जा का जो संचार होता है, हमारी जो आत्मा एक्टिवेट हो जाती है, किसी भी कार्य करने को लिए लालायित हो जाती हैं और हमें सही दिशा और सही निर्देश मिल जाते हैं। सूर्य से साहस मिल जाता है कार्य करने का। उसके साथ साथ में हमारा मन भी उस दिन, आत्मा भी उस दिन पवित्र रहती है और हमारा टारगेट जो होता है उस पर हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है। और जब व्यक्ति का ध्यान अपने टारगेट पे केंद्रित हो जाता है तो उसके कर्मों में संतुलन हो जाता है और उसके कर्म जो होते हैं वो अच्छे होते हैं और अच्छे कर्मों का फल शनिदेव देते हैं। साढ़े साथी में बुरे कर्मों का फल धूम मचा रहा है, सभी भोग रहे हैं बुरी तरह से, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा कि शनि न्याय प्रिय है तो इनका फायदा उठाया जाए। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, मैंने भी विश्लेषण किया, देखा इर्द गिर्द और महसूस भी किया कि जो लोग साढ़े साथी के दौरान अपने आप को एक्टिवेट करके यदि सही दिशा में चलने लग गए तो शनि जाते जाते उनको उनके कर्मों का फल अवश्य देता है और अप्रत्याशित देता है। तो आज से ही आप सूर्य को अर्घ देना शुरू कर दीजिए। इससे आपके आध्यात्मिक पक्ष और मनोवैज्ञानिक पक्ष और धार्मिक पक्ष सब कुछ मजबूत हो जाएगा। आप एक जोश और जुनून के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगेंगे। निराशाएं, चिंताएं, डिप्रेशन, अवसाद धीरे धीरे दूर होने लगेगा और आप सूर्य की आराधना शुरू कर दीजिए। सूर्य को अर्घ देते हुए साथियों इससे कई सारे फायदे हैं जो आप गूगल पे ट्राई कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ आध्यात्मिक पक्ष की बात कर रहा हूँ, अपनी आत्मा को कर्मों के साथ जोड़ने के लिए सूर्य की आराधना का कह रहा हूँ। बाकी हमारी किताबों में कक्षा 6 से लेकर के आगे तक सूर्य का प्रभाव दिखाया गया है, आंखों से लेके, त्वचा से लेके ओजोन परत से नीचे आती पराबैंगनी किरणें और जो सूर्य के साथ में जो जल की किरणें मिश्रित हमारे शरीर पे जो टकराव होता है किरणों का, उसका जो फल है सब कुछ प्लस में है, पॉजिटिव है, सारी चीज़ें अच्छी रहेगी। मैं तो ये कहता हूँ कि सूर्य भगवान को आदर के साथ तांबे के कलश में जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए सवेरे सवेरे ओम सूर्याय नमः मंत्र के साथ और ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्र किरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् मंत्र के साथ में। साथियों आपका जीवन में बदलाव आएगा, जीवन निखर जाएगा, निराशाएं दूर भाग जाएगी और आपके जीवन में जो कर्म भाव है वो मजबूत हो जाएगा और आपके कर्म भाव मजबूत होने से और आपकी आत्मा में ऊर्जा का संचार होने से आप सही दिशा में चलेंगे, सही दिशा में मेहनत करेंगे, सही दिशा में कर्म करेंगे, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका साहस बढ़ेगा, पौरुष बढ़ेगा, बल बढ़ेगा और इसके साथ में आप अच्छे कार्य कर पाएंगे। और जब सही दिशा में आपका कार्य होगा, शुभ कार्य आप करेंगे, शुभ कर्म करेंगे तो शनि को मजबूर होकर के आपको अच्छे कर्मों का फल देना ही पड़ेगा। तो साथियों घबराइए मत, सूर्य को अर्घ देने का जो ये कार्य है कल से ही शुरू कर दें। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथियों आपने चैनल सब्सक्राइब किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ओम सूर्याय नमः आप जरूर करें। ईश्वर आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री राम।